हाय एवरीवन, दिस इज दीपक हियर एंड यू वाचिंग पॉलिटेक्निक गुरुकुल। क्योंकि आज हम लोग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी विभिन्न बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि पॉलिटेक्निक है क्या, पॉलिटेक्निक का एग्जाम किस प्रकार से होती है, एंट्रेंस एग्जाम, फिर एडमिशन कैसे होती है, फिर कैंपस सिलेक्शन कैसे होती है, क्या सर इस कोर्स के बाद अपना भविष्य हम दे सकते हैं, क्या इसके बाद सफलता सुनिश्चित संभव है या नहीं है, इस सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में हम और आप, हम सभी जो है टेक्निकल कार्यों में ज़्यादा संलग्न हो रहे हैं, जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि टेक्निकल डिग्री भी आज के दिनों में अति महत्वपूर्णता रखने का काम करेगी। तो यही वजह है कि पॉलिटेक्निक के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा मेरे प्रिय छात्र, ये बेस्ट और महत्वपूर्ण कोर्स आज के दिनों में है। मैं आज चाहूँगा कि बच्चे जो है 10th के तुरंत बाद ये पॉलिटेक्निक जरूर करें, और क्यों करें उस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग बने रहे, चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो, आइएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक मेरे प्रिय छात्र ये एक डिप्लोमा कोर्स है, एक टेक्निकल डिग्री है ना, जो आपको 12th की एक डिग्री प्रदान करने का काम करती है। सर ये डिग्री तक ही सीमित है क्या? नहीं, ये डिग्री तक सीमित नहीं है। जैसे आप और हम दोनों जो है मॉडरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्लियर। तो मॉडरेट फैमिली वाले बहुत ही लंबे समय तक अपनी शिक्षा के आधार को बना के नहीं रख सकते। और हमारे फैमिली ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी सफल हो, जल्दी पैसे अर्न करना प्रारंभ कर दे, जल्दी हम लोगों को सहयोग कर। हमारा सपना भी बस यही होता है। बस इसी के लिए मेरे प्रिय छात्र आप लोग पॉलिटेक्निक करें। क्यों? क्योंकि पॉलिटेक्निक के तुरंत बाद ही जॉब संभव है, तुरंत बाद ही बहुत अच्छे पैसे अर्न करना संभव है। तो आइए, मैंने आपको पॉलिटेक्निक क्या है इसके बारे में चर्चा किया। इसके तुरंत बाद क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए पॉलिटेक्निक के लिए। मेरे प्रिय छात्र मैं आपको बता दूं, यदि आप 10th पास हैं, गौर से ध्यान से सुनेंगे, यदि आप 10th पास है मेरे प्रिय छात्र, तो आप पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होती है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, जो प्रत्येक राज्य करवाती है, उसमें आप बैठ सकते हो और फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो। तो 10th जैसे ही आप पास किए हो तो एग्जाम आप दे सकते हो। और जैसे ही आप एग्जाम दोगे मेरे प्रिय छात्र, तो ये पॉलिटेक्निक आपके लिए 3 वर्षीय, मतलब 3 वर्ष का ये कोर्स हो जाएगा, क्लियर। एक तो इस आधार पे आप एडमिशन ले सकते हो, और दूसरा आधार ये है, यदि आप 12th पास आउट हो, ध्यान से सुनने का काम करेंगे, यदि आप 12th पास हो मेरे प्रिय छात्र, तो 12th के तुरंत बाद जो आप एडमिशन लोगे, फिर भी आप एग्जाम दे सकते हो। और जब आप एडमिशन लोगे पॉलिटेक्निक में, तो ये 3 वर्षीय नहीं बल्कि 2 वर्षीय होगा, अर्थात 2 वर्ष का ये पॉलिटेक्निक कोर्स आप लोगों के लिए हो जाएगा, क्लियर है। तो ये मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ी सी एज पे बात किया जाए। यदि आपकी एज मेरे प्रिय छात्र मात्र और मात्र, ध्यान से सुनेंगे, यदि आपकी एज 15 वर्ष है या उससे अधिक है, तो ये फॉर्म को आप निश्चित रूप से भरने का काम करोगे। तो अगला टॉपिक जो जिस पर आप और हम दोनों परेशान चलते हैं कि कोर्स कितने साल का होता है, जो अभी हम लोग चर्चा किए, जस्ट ये डाउट मैंने अभी आपका खत्म करने का काम किया। कितने साल का कोर्स होता है? 10th के बाद 3 साल और 12th के तुरंत बाद 2 साल का। मात्र आगे एडमिशन कैसे होती है, तो मैंने कहा, मैंने बताया आपको, प्रत्येक राज्य अपने राज्य में पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, प्रवेश परीक्षा लेती है। उस प्रवेश परीक्षा में आपको सफल होना पड़ता है। फिर उसके तुरंत बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में आपकी एडमिशन होती है। फिर यदि आप 10th पास हो तो 3 साल का कोर्स, यदि आप 12th पास हो तो 2 साल का आपको कोर्स करना होता है। पॉलिटेक्निक की डिग्री आपके पास आ जाती है, क्लियर है। उसके तुरंत बाद कैंपस सिलेक्शन या विभिन्न गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप जाकर जो है जॉब कर सकते हो और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो छोटी सी की बातें हो गई। एडमिशन कैसे ले, तो मैंने बता दिया। एडमिशन के लिए जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम जिसे हम लोग प्रवेश परीक्षा बोलते हैं, है ना। प्रत्येक राज्य, सपोज यदि आप यूपी से हो, उत्तर प्रदेश से हो, यदि आप बिहार से हो मेरे प्रिय छात्र, है ना, और यदि आप झारखंड से हो या उत्तराखंड या विभिन्न किसी भी राज्य से क्यों ना हो मेरे प्रिय छात्र, तो यदि हम बात करें कि ये सब राज्य में ये इसका फॉर्म आता कब है, तो इसकी फॉर्म जो है मार्च के समतुल्य आती है, मार्च से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद। तो फॉर्म के बाद हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सिलेबस क्या है। तो चूंकि सभी राज्यों का चर्चा तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो हूं, जिस पर बच्चे काफी झुकाव रखते हैं, कुछ राज्यों पर विचार अपना मैं रखूंगा, जैसे यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश पर मैं बात रखूंगा जा रहा हूं, और साथ ही साथ बिहार पर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र
झारखंड पर चर्चा करेंगे। ये जो तीनों राज्य एग्जाम लेती है, ध्यान से समझने का काम करेंगे। तो इनका सिलेबस क्या रहता है सर, बस उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यूपी देखिए, चूंकि ये टेक्निकल डिग्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया साइंस से संबंधित है, तो इसमें आपको साइंस ही पूछा जाता है, मात्र और मात्र। जैसे मैथ्स, साइंस और केमिस्ट्री, मात्र 3 सब्जेक्ट से ही प्रश्न आपकी आती है। तो यूपी में फिजिक्स से गौर से समझने का काम करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ मैथ, ये सेम चीज बिहार में भी, झारखंड में या विभिन्न राज्यों में होती है। बस अंकों का उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है, प्रश्नों का उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है, बाकी और कुछ नहीं। ध्यान से, फिजिक्स में प्रश्नों की संख्या जो यूपी में रहना है और केमिस्ट्री में, ये दोनों से जोड़कर प्रश्नों की संख्या 50 प्रश्न रहता है, और मैथ से प्रश्नों की संख्या अकेला 50 होता है। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या हम लोग देख सकते हैं कि 100 प्रश्न हो गया, और ईच एंड एवरी प्रश्न जो होता है मेरे प्रिय छात्र, प्रत्येक जो प्रश्न होती है वो 4 अंकों का होता है। कहां पे? यूपी में। तो 4 प्रश्न यदि है तो गौर से समझेंगे तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अंक की यदि बात करेंगे तो 100 प्रश्न है, 4 अंक यदि एक प्रश्न का है तो कितने अंक का एग्जाम हो गया? 400 अंक का एग्जाम हो गया। अब आप बोल सकते हो सर क्या इसमें निगेटिव भी है क्या, निगेटिव मार्किंग भी है क्या? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, यूपी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। उत्तर प्रदेश वाले, ये आपका सिलेबस है, क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग बिहार के लिए। तो बिहार वाले जरा ध्यान से सुनने का काम करोगे, समझने का आप लोग काम करोगे। बिहार में भी सेम है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ, इसमें तीनों का जो है जो आधार है प्रश्नों का, अर्थात फिजिक्स की भी कितनी 30 अर्थात 30, केमिस्ट्री की भी 30 और मैथ्स का भी 30 प्रश्न रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से। अब अगर प्रश्नों की बात करें तो कितना प्रश्न हो गया? तो 90 प्रश्न हो गई। और अभी जस्ट मैंने चर्चा किया है कि यूपी में एक प्रश्न 4 अंक का, तो 4 से गुना किए थे। बिहार में मेरे प्रिय छात्र थोड़ी सी चीजें बदलती है, यहाँ 90 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो होता है मेरे प्रिय छात्र वो 5 अंकों का होता है, 450 अंक का। ठीक है, इस प्रकार से सिलेबस मैंने आपको बताने का काम कर दिया है ना। ये वाला बिहार का भी सिलेबस हम लोगों ने समझा। क्या सर यहाँ निगेटिव मार्किंग है क्या? तो मैं बताऊंगा कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ भी निगेटिव, गौर से समझेंगे, यहाँ भी निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आ गई थोड़ी झारखंड की। झारखंड में बस वहीं से मेरे प्रिय छात्र गौर समझोगे, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से और साथ ही साथ मैथ से प्रश्न दिखती है, लेकिन हाँ 50 प्रश्न दिखती है ना, 100 प्रश्न। बहुत सिंपल इसका सिलेबस है। और यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ तो हो गया 150 प्रश्न हो गई मेरे प्रिय छात्र, और प्रत्येक प्रश्न जो है यहाँ पर 1 अंक का ही होता है, अर्थात 150 प्रश्न है तो 1 से गुना करोगे तो 150 अंक का ही मात्र हो गया। क्या यहाँ निगेटिव मार्किंग है क्या? ये तो आपका डाउट, एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर निगेटिव है, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर निगेटिव है। आइएगा, जो निगेटिव है तो कितना सर? यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो आपका 1 प्रश्न काट लिया जाएगा, एक सही प्रश्न अंक जो है आपसे काट ली जाएगी। ये निगेटिव मार्किंग का आधार है। कुल मिला के ये चीजें तो आप समझ गए होंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, कि यूपी वाले का सिलेबस मैंने इस साइड बताने का काम किया, बिहार वाले का और झारखंड वाले का बस साइंस, चूंकि ये टेक्निकल डिग्री है तो टेक्निकल प्रश्न ही आना है, अर्थात साइंस से संबंधित प्रश्न आना है, जो कि मैंने बताया। अब इसके बाद एक डाउट आपके पास आ सकती है और भी, क्या वो ये कि सर सैलरी कितनी होती है ना। यदि आपके कोर्स से तुरंत बाद कैंपस सिलेक्शन हो गई वहां, या आप उसके तुरंत बाद रेलवे में, जेई में, या विभिन्न पदों पर आप वैकेंसी जो निकलती है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए, वहां पर फॉर्म फिलअप कर आप नौकरी जॉब कर सकते हो, और वहां पर सैलरी जो है मेरे प्रिय छात्र आप काफी अधिक 30K से, है ना, आप 30K से 50K तक कमा सकते हो सर, अर्न कर सकते हो, है ना। 30K मतलब 30,000, 50K मतलब 50,000 के आसपास। अब बात है सर तैयारी कैसे किया जाए, क्लियर मेरे प्रिय छात्र। इस वर्ष हम लोगों ने तैयारी कराया था, स्मार्ट गुरुकुल तैयार कराने का काम किया था, तो इस बार हम लोग बच्चे को काफी ज्यादा मात्रा में सफलता दिलाने का काम किया, और मेरे द्वारा कई नोट्स हम लोग मैंने बनाने का काम किया, जो पिछले साल बच्चों को जो है हम पेड के रूप में कुछ पैसे लेकर हम लोग दिए थे, चूंकि काफी लोगों का मेहनत लगा था, लेकिन इस बार बिल्कुल फ्री हम आप लोगों को दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। फ्री सर कहाँ मिलेगी आपको? तो कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप
के लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, और जुड़ने के 1 से 2 दिन बाद मेरे प्रिय छात्र है ना, आपको पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में हम आपको प्रदान कर देंगे। क्यों? इसलिए मेरे प्रिय छात्र, चूंकि जो मैंने मेहनत किया, मैं चाहता हूँ बच्चे थोड़ा पहले से ही लगातार मेहनत करने में जुड़ जाए, और चूंकि मैं मेहनत आपके सफलता के लिए ही करता हूं, तो आपको मैं सफल करा सकूं। जो मेरा माइंडसेट है, जो मेरा सपना है मेरे प्रिय छात्र, मेरा मेहनत आपके नाम ही तो है। क्लियर? तो ये कुल मिलाकर पॉलिटेक्निक की बातें हो गई, और पॉलिटेक्निक में इच्छा रखने वाले छात्र, इंटरेस्ट रखने वाले छात्र जरूर एक बार आकर विजिट करें स्मार्ट गुरुकुल। व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़ना बिल्कुल ना भूले। और मेरे प्रिय छात्र, आपकी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस मेहनत आपको करनी है, एकाग्रता बनाए रखने की काम आपको करनी है। क्लियर? मैं आपका बड़ा भाई, मैं आपका शिक्षक, मैं आपका मेंटोर दीपक ले रहा है वर्तमान समय में विदा। आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।